अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो को करती हूँ मैं आगाज़। यहाँ पे ना मैं अपने लिए आज बनाने लगी हूँ पराठा और साथ ठंडा और साथ अचार। कभी-कभी ना आपका ऐवें ही दिल करने लग जाता है ना, हालाँकि पराठा मैं उस वक़्त खाती हूँ जब ये घर होते हैं तो फिर मैं मिल मिला के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना चने का पूरा पैकेट मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया, चने की दाल का पैकेट ना। मैंने सोचा प्रेशर लगाती हूँ, फिर मैंने क्योंकि उसके वो फुल पानी था, मैंने कहा इसके अंदर से स्टीम बाहर आने लग जानी, पहले ऐसे इसको मैं ना ज़रा बॉयल कर लेती हूँ। जब ज़रा स्टीम आ जाएगी ना फिर देखूँगी, हो सकता है ऐसे ही उबल जाए, क्योंकि मैंने पहले भी इसको पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो वो ठंडी हो जाएगी ना तो मैं इसके पैकेट बना के ना फ्रीज़ कर दूँगी। जब मर्ज़ी मसाला भुना और पैकेट निकाला दाल का और अंदर डाल लिया। ये बड़ा ईज़ी होता है। मैंने ऐसे चने जो काले वाले वो मैंने बॉयल नहीं किए, वो वैसे मैंने पानी में भिगो के उसके पैकेट बनाए होते हैं, वो भी बड़े ईज़ी रहता है। जब आपका दिल करे तो वो निकाल लें, मसाला भुनने अंदर डालें, प्रेशर लगा दें। तो ये भी मैंने ऐसे ही ना चने की दाल दाल जो है ना उसके भी मैं पैकेट बनाऊँगी कि किसी दिन शामी को बनाना हो तो बंदा वो चिकन बोनलेस लेता है और अंदर डाल के उसके फटाफट बन जाते हैं। तो वो मैंने ऊपर रखा और उन्होंने इतना खलारा पाया, मैं जैसे पराठा बना के अंदर गई हूँ, बाद में मेरे बच्चों की इतनी आवाज़ें आई, मामा भाग के आए, भाग के। मुझे समझ आ गई दाल उबल गई है ना। मैंने आवाज़ दी थी कि चूल्हा बंद कर दो, पर चूल्हा बंद करने के बावजूद उस दाल ने इतना खलारा डाला है ना, यकीन करे पानी पानी उसकी झाग झाग। मैंने कहा हद ही मुक्की पई है। कदी कदी तुसी ना, मैंने ज़हन बना के गई थी कि इसको मैं चूल्हा बंद करके जाऊँगी, नाश्ता करूँगी, फिर मैं आके इसको चलाऊँगी। मैं भूल गई और वही काम हुआ कि बाद में मेरा ठंडा पराठा मुझे खाना पड़ा। मेरा दिल था खलारा बाद में उठाऊँ, लेकिन वो होता था कि नहीं करके जाऊँ ना, जितना गंद पड़ गया किचन में। तो यहाँ पे मैंने जो पराठा है वो अपने वल्लू वाला बड़ा प्यार मोहब्बत मैंने बनाया है, और साथ में नमक मिर्च मिर्च वाला सिर्फ मैंने अंडा बनाया। कोई मैंने इसके अंदर चीज़ें नहीं डालनी, ना ही वो प्याज लहसुन होता है, क्या कहते हैं टमाटर, कुछ भी नहीं। सिंपल मैंने पराठा और अंडा खाना था नॉर्मल। मैंने आपको बोला जब ये घर हो ना फिर ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, अकेले इतना बंदा कौन मेहनत करे। लेकिन आज हफ्ता था, बच्चे भी अभी इतना वो क्या कहते हैं सोए हुए थे, सोए नहीं उठे थे, लेकिन वो नाश्ता ना फ़ौरन से नहीं करते। उठ के तो फिरते तुरते हैं, कोई आधा घंटा इस तरह वो रेस्ट देती है, फिर वो नाश्ते की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा चलो उतनी देर में मैं नाश्ता कर लूँगी, जब वो बारी बारी आएंगे तो वो कर लेंगे। कुछ बच्चे तो मेरे खुद ही नाश्ता कर लेते हो, मुझे कहने की वो बेचारे कर कहते ही नहीं है। बेटा मेरा 2-3 दिन से खुद ही नाश्ता बना रहा है, मैं बैठी होती हूँ देख के चले जाता है। मुझे उसी वक़्त पता लगता है जब पराठों की खुशबू आने लग जाती है। कल भी इतने अच्छे गोल पराठे बना के साथ ठंडे किए फ्राई, और मुझे दिखा के गया। मैंने फिर बस प्यार से शाबाशी दी है मैंने कहा शाबाश, अच्छी तरबियत हो गई आपकी। तो खैर यहाँ पे मैं अपना बना रही हूँ। 2 अंडे मैंने बनाए, एक भी नहीं 2 अंडे। तुसी इत्थों अंदाज़ा ला लो मेरा अंडा खाने को कितना दिल करन दिया सी। तो यहाँ पे मैं अचार लूँगी, अचार के साथ में वो कल जो चम्मच दिखाया था 1 यूरो शॉप वाला, वो दिखाई है मेरे मियाँ के कारनामे। भाई वो फ़ौरन रख के मुझे दिखा के गया, वेख मैं इसलिए आंदा सी। हालाँकि मुझे उधर ही बता दिया था, पर मुझे था कि जो ना चम्मच का जो लंबाई है वो लंबी है, उसके अंदर नहीं आनी, लेकिन उन्होंने ऊपर से काट के ना छोटी करके उसके अंदर रख के दिखाई है। तो यहाँ पे जो मैं चाय पीती ना वो दूध ख़त्म हुआ था, सुबह की चाय का मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि मेरे से ना 3,5 वाला जो फैट वाला दूध है उससे चाय पी नहीं जाती। पता नहीं क्यों, मुझे कितने साल हो गए इसको, ठहर मैं आपको बताती हूँ मुझे कितने साल, मुझे 10 तकरीबन 10 या 12 साल हो गए मुझे ये दूध यूज़ करती हूँ, 0,3 फैट वाला। तो अभी अंडे फ्राई कर रही हूँ, बेटा उठ गया तो वो गया है थोड़ी देर नाक ऑफ में थोड़ा सा काम करने। मुझे क्या था आते मैं नाश्ता बना देता हूँ। मैंने पूछ लिया था, मैं क्या चलो आज मैं किचन में हूँ तो मैं आपको नाश्ता बना देती हूँ। कल 2-3 दिन तो मैं और काम करती नहीं हूँ, मुझे आपने बोला नहीं है, तो चलिए आज मैं तो किचन में काम कर रही हूँ तो मैं आपको बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने अंडे रखे हैं फ्राई करने, साथ साथ मशीन खाली कर रही हूँ, क्योंकि सिंक भी जो थोड़े से 2-4 बर्तन भी आ जाए ना तो फिर घबराहट सी होने लग जाती, साफ किचन भी साफ़ होना। अच्छा मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ मैंने किचन बच्चों के लिए ना लजानिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने प्रेशर लगाया था कीमे को, अंदर था प्याज लहसुन और टमाटर, और जो जैसे कीमा बनाते हैं ना वैसे भी बनाती हूँ सिंपल। मैंने कोई अंग्रेज़ी चीज़ें नहीं डालती, सिर्फ अब जाएगा इसका अच्छी तरह कीमा भूनूंगी, भून के मैं टमाटो पेस्ट के 2 डब्बे भर के डाल दूँगी, और इसका शोरबा सा बना लेना, जैसे होता है ना बिरयानी का मसाला तैयार करते, इस तरह इसको मैं अंग्रेज़ी बिरयानी का नाम देती हूँ। आपको हर दफ़ा बताती भी हूँ कि ये हमारी इंग्लिश बिरयानी है बच्चियां दी, साड़ी नहीं बच्चियां दी। और साथ आप 2 कद्दू बाहर पड़े देख रहे हैं, ये मेरे मियाँ बाहर रख के गए हैं कि ये मेरे लिए शाम की बना देना आज। हद नहीं मुकी, वैसे होटल नहीं खुले है,
बंदा पूछे करे तो करे की है, एक दी फरमाइश कुछ तो दूजे दी कुछ। लेकिन मेरे मियाँ मैंने बोले ना आजकल कद्दू टिंडे खाते हैं, तो 2 कद्दू रख के बाहर चले गए हैं कि ये मुझे शाम के लिए बना देना। मैंने कहा चलो नौकर की तो नखरा की, इसी तो बस आमीन आमीन हाँ जी कहने वाले आ। तो यहाँ पे कीमा अगर मैं थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल में इतना नहीं डालती। जब आपने लजानिया बनाना है ना, मैं इतना ज़्यादा ऑयल उसके अंदर ऐड नहीं करती। अभी लजानिया की जो थी ना पट्टियाँ, उन उसके अलग मैंने देगची रखी है पानी बॉयल करने के लिए, ताकि वो एक एक दो दो करके मैं अंदर डालूँगी और हल्का हल्का इसको बॉयल करना है। क्योंकि मैं ना डायरेक्ट भी ही ओवन में रख सकती हूँ ऐसे, लेकिन आपको ना उसके लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और ऊपर से वो जो चीज़ है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाती है और ये थोड़े से ना कच्चा नुमा जो होता है ना वो जायका निकल ही आता है। तो मैं इसको हल्का हल्का पानी में डिप करती जाती हूँ और फिर इसको निकाल निकाल के मैं इसको लगाऊंगी बिरयानी की तरह तय में। तो अभी तो मैं टमाटो पेस्ट 2 डालूंगी और इसकी अच्छी तरह पकाऊंगी। जो तुम ये पा लें दिनों टमाटो होए होए साग मंगू है कोई छिट्टे मार देने, इतना खलारा डालते हैं और साथ आपके हाथ जलाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बस जल्दी जल्दी घुमाटू करके घुमा फिरा के ना फिर मैं हल्की आग कर लेनी है। फिर मैं इसका ढक्कन जो है ना उसका अपनी तरफ कर लेती हूँ, ताकि मेरे ऊपर छींटे ना इसकी आए। एक ये और एक साग, साग जब कोटा लगाने वाला टाइम होता है ना उस वक्त वो भी बड़े छिट्टे लगाता है। चूल्हे का देखो कितना बुरा हाल कर देते हैं। तो खैर कोई नहीं, हम फिर खाना खाना कोई सौखा तो ना है, पहले पकाओ तो फिर खाओ। पकाने का जितना टाइम लगता है ना, खाने को उतना ही थोड़ा कम टाइम लगता है, थोड़ा कि थोड़ा ही लगता है। इतनी मेहनत करके पकाते हैं, बाद में शूं करके टाइम मुक जाता है और खा लेते हैं। तो अभी ये देखें ऐसे इसको मैं ना डिप करती जाऊंगी। तो एक ट्रे लेनी है, ट्रे में बस वो जो मैंने कीमे की सॉस बनाई है वो फैलानी है और जो पट्टियाँ वो साथ साथ निकालती जाएंगे, साथ साथ इसकी लाइन बन के तुसी लाते जाना वे और ऊपर चीज़ फैलाते जाना है। कैसा शेप बनया है, लाते जाना है तो फैलाते जाना है। बस वही बात है ना कि जैसे हम बिरयानी की तय लगाते सेम वैसे ही है, इसलिए तो इसका मैंने नाम इंग्लिश बिरयानी रखा है। एवं तो मैं सोच के नाम रखनी है, मैंने पता होंगे है कि बिरयानी मेरे घर में कम बनती है, पुलाव बनता है, लेकिन वो नाम सारे हम याद रखते हैं। तो अभी साथ साथ चीज़ डालते जाएंगे। जितनी आपके पास वो बर्तन बड़ा है उतनी आपकी ज़्यादा तय लगेंगे, अगर बर्तन छोटा है तो फिर थोड़े तय लगेगी। तो मेरे पास जितनी थी ना मैंने सारी एक ट्रे बनी थी नॉर्मल, मुझे था कि 2 बन जाए। फिर जो सॉस है ना कीमे वाली वो तकरीबन हाफ से कम थोड़ी सी बच गई थी। तो मैंने कहा चलो कल वैसे करूँगी, अलग से मैं जो पास्ता बॉयल करूँगी और इसके अंदर एक टमाटो सॉस का पैकेट डालूँगी और अलग अलग रख दूँगी, ताकि बच्चे अपनी मर्जी, जैसे हम आलू गोश्त और चिट्टे चावल नहीं खाते हैं शोरबा डाल डाल के, ऐसे फिर बच्चे अपने नूडल के ऊपर शोरबा कीमे वाला डाल के ना खाएंगे। वो बड़े मज़े का बनता है, कभी बना के देखना। बनाते होंगे कि अलग से कीमा जैसे मैंने जो बनाया इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसका शोरबा टाइप, इतना शोरबा नहीं करना कि शोरबा शोरबा हो जाए, ऐसे भी ठीक है। तो आप पास्ता बॉयल करें और उनको मिक्स ना करें, नहीं तो वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो वो आप अलग अलग उनको डाल के बच्चों को देखना तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो वो उनको मैं कहती हूँ तो ये आलू गोश्त और साथ चिट्टे चावल का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको बना के देती हूँ। तो चले जी, यहाँ पे मैं ना जो ओवन है उसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दी है। तो अभी ये अंदर जाएगी, ज़्यादा से 3 से 4 से सब इसका जो ऊपर वाली चीज़ है वो जैसे ही ब्राउन होनी है तो उसको मैंने नीचे उतार लेना, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको पता है सारी मैंने पका के डालनी है, कोई इतना टाइम लगना नहीं है। तो आफिया आ गई नीचे, तो मैंने कहा आफिया आपने लेनी है। आफिया को तो चाय चढ़ गया, उसको खुशबू आ गई, मामा मुझे खुशबू आ गई। मैं कहा वाह। तो अभी सबसे पहले बोनी जो है ना हमारी आफिया बाजी करेगी और फिर इसका रिव्यू देगी। उसको तो जैसे मैंने कट लगाया ना तो उसने कहा मैंने करने में मैं पास हो गई हूँ है जी निकली है कि मैनू अगू ना अल्फाज सुनने की ज़रूरत नहीं पई। तो अभी आफिया को मैंने एक स्टुक दिया है, लेकिन आफिया का था कि मुझे 2 दे दें। तो ये देखें जी, कैसी लगी वीडियो ज़रूर दस्या करो। तो बाकी जी शॉपिंग की वीडियो तुहानू पसंद आई, बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा जिहा दिल ला के पैसे ला ही दे। तो मुझे कि एक बहन बड़ी दुखी है, वो इतने कमेंट करती है तुसी क्यों शॉपिंग करते हो, तुसी कद लई करते हो तुसी चीज़। मुझे इतनी हंसी आती, मैं क्या इस बहन को क्यों मेरे से इतनी मसला है, आप नहीं करती तो क्या करें, हम तो करें ना। तो चले जी, अल्लाह हाफिज़।